दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है चाचा चौधरी और किताब का चक्कर। ये चाचा चौधरी की कॉमेडी कॉमिक्स हैं, तो पढ़ते हैं इसको। किताब का चक्कर। फू। ओह इतनी धूल। अजय सुनते हो, इस रामायण की किताब को जगह जगह से दिमक खा गई है। कई पृष्ठ भी गायब है। क्यों नहीं इसे किसी को मुफ्त में दे देते। क्या बेवकूफी की बात करती हो। मुफ्त में आजकल कोई गाली भी नहीं देता। जब हमें अपने मकान की छत पर डालने के लिए मिट्टी चाहिए थी तो कितने पैसे दिए थे। एक ट्रक मिट्टी के 100 रुपए। ठीक। जब इस देश में मिट्टी मुफ्त में नहीं मिलती तो यह फिर किताब है, और वह भी पवित्र रामायण। मैं इस फटी पुरानी किताब को 100 रुपए में बेचकर आऊंगा। चाचा जी, बेवकूफ कौन होता है जो दूसरों को बेवकूफ समझे। भाई साहब, क्या आप यह ऐतिहासिक किताब खरीदेंगे। किताब पुरानी है, खोलते ही इसका एक एक वर्ग अलग हो जाएगा। यह पढ़ने के लिए नहीं, संजोकर रखने की चीज है। यह पहली वह रामायण है जिसे वाल्मीकि ने अपने हाथ से लिखा था। वाल्मीकि की ऐतिहासिक रामायण सस्ती 100 रुपए में। यह लो 100 रुपए की थैली। और इसे यहाँ मत खोलो, वरना कोई उठाई गिरा इसे लेकर चंपत हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो चाचा जी। मुझे लगता है कि किताब हमें नहीं खरीदनी चाहिए थी। साबू, यह किताब हम उससे न लेते तो यह किसी अनजान व्यक्ति को लूट सकता था। यह एकांत जगह है। मैं इस थैली को खोलने की उत्सुकता नहीं रोक सकता। है, रुपयों की जगह ठीकरे। मैं लुट गया। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। वाल्मीकि की लिखी ऐतिहासिक किताब मैंने एक लाल पगड़ी वाले को 100 रुपए में बेची। जब थैली खोल कर देखी तो रुपये की जगह ठीकरे निकले। क्या उस लाल पगड़ी वाले के साथ कोई ऊंचा लंबा आदमी भी था। हाँ। तुम्हारे 100 रुपए दिलवाने का जुम्मा मैं लेता हूँ, लेकिन आधे रुपए मुझे देने होंगे। मंजूर है। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आओ मेरे साथ। यही है वे। क्यों चौधरी, उसको ठीकरे थमाकर वाल्मीकि की लिखी रामायण हड़प ली। तुम तो ईमानदारी का डंका बजाते हो। यह ज्ञानी व्यक्ति भूल गया कि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी थी, जबकि यह किताब हिंदी में है। चाचा चौधरी, फिर भी तुम्हें 100 रुपए देने होंगे, नहीं तो यह देखते हो चूहे धमकी देता है। मैं 10 तक गिनता हूं। अगर 100 रुपए नहीं दिए तो तुम दोनों को गोलियों से भून दूंगा। 1 2 3 4 5 6। धड़ाक। ओह। क्यों, क्या तुम्हें भी रुपए चाहिए। नहीं। वह साधु महात्मा रहे, यह रामायण उन्हें भेंट कर दो। वह इसके वर्क तरकीब से लगाकर जल्द करवा लेंगे। अच्छा सुझाव है। महात्मा जी, मेरे पास यह फटी पुरानी रामायण है। आप इस पर नई जल्द चढ़वा ले, आपके काम आ जाएगी। धन्यवाद। साबु आओ आगे बढ़े। गदाजंग। साबु, आज तुम्हारा मूड बिगड़ा हुआ लगता है। क्या किसी से झगड़ा हो गया। गोकुल दादा ने पेड़ से दातुन तोड़ने को कहा था। मैंने पूरा पेड़ उखाड़ कर दे दिया तो लगा बिगड़ने। करो भलाई मिले बुराई। गुस्सा मत करो, गुस्से से इंसान की बुद्धि मारी जाती है। ट्यूबवेल के नीचे सिर कर दो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। चाचा ने ठीक कहा। ठंडा पानी पड़ने से मेरा गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। वाह, ताजगी आ गई। साबू, आओ जरा चलकर देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। धड़ाक धड़ाक। यह तो नथु धोबी है। अरे भाई, इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो। आप बीच में मत पड़ो, यह हमारा अपना मामला है। लेकिन जिसको तुम मार रहे हो वह तुम्हारा गधा नहीं, कल्लू कुमार का है। ठीक पहचाना। कल्लू कुमार के इस बदमाश गधे ने मेरे गधे पर दुलत्ती झाड़ी, इसलिए उसे मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। और यह दो गधों का मामला है, तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। वे आपस में निपट लेंगे। नहीं, मैं कल्लू कुमार के गधे को इंसान बनाए बगैर नहीं छोड़ूंगा।
और अगर कहीं पासा उलट गया तो देखा जाएगा। मैं आज तो इसकी हड्डियां तोड़ ही डालूंगा। डेचू डेचू है, खूटे की रस्सी टूट गई, बचाओ। धोफ। हा हा हा, लोकल लो कुमार भी आ गया। मैंने गड़े बनाने के लिए मिट्टी का गारा बनाकर रखा था। चाचा जी क्या बेइंसाफी है, यह 5 गड़ों की मिट्टी ले जा रहा है और पैसे गड़े के भी नहीं दिए। कल उसे अपने किए की सजा मिल गई। यह मिट्टी अब जल्दी से नहीं उतरेगी। आओ साबू आगे बढ़े। खींचो, पूरा दम लगाओ। गारो, हम पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन यह पेड़ नीचे गिर ही नहीं रहा। स्टॉक स्टॉक, काम चोरो ये लो। जब तक पेड़ नीचे नहीं गिर जाता तुम्हें अंडर पड़ते रहेंगे। और क्यों मार रहे हो बेचारों को? इन दोनों को कोड़े पड़ते रहेंगे तो यह पेड़ जल्दी गिरेगा और मैं जाकर दूसरा काम कर सकूंगा। इनके पिता ने 100 रुपया कर्जा लिया था और बदले में इन 2 भाइयों को बंधक रखा था, इसलिए इनसे काम लेना मेरा हक बनता है। गुलाम प्रथा के दिन तो कब के लद गए, तुम अभी तक उस अंधकार युग में ही जी रहे हो। फिर इन दोनों ने सारी उम्र काम करके अपने खून का एक एक कतरा तुम्हें दे दिया। क्या अभी तुम्हारा कर्ज बाकी है? अब इनमें इतना दम नहीं बचा कि ये विशाल पेड़ को गिरा सके। अगर इस पेड़ को कोई गिरा सकता है तो वह तुम खुद हो। तुम्हारा भारी भरकम शरीर कब काम आएगा? जो गारों के सामने जुबान चलाते हैं उनका मुंह बंद करना मुझे आता है। स्टॉक। मोटे कद्दू, तूने चाचा चौधरी पर हाथ उठाया, तेरे दिमाग के पेच कसने होंगे। मेरे अंटर कई 30 मार खाओं की हड्डियां बजा चुका है। कड़ाक। मेरा अंटर छोड़ो। और यह क्या कर रहे हो? जाओ। धड़ाक। कड़र। अर। गौरव, मैंने कहा था ना कि इस पेड़ को तुम ही गिरा सकते हो। अभी जंगल के दूसरे पेड़ भी तुम ही गिराओगे। ये बंधक मजदूर जा रहे हैं। जिन्होंने हमें आजाद कराया उनको हम धन्यवाद भी नहीं दे सके। महापुरुष भलाई करते हैं और अपनी राह लेते हैं। और जांगो। जनाब, मुझे मिनिस्टर राय साहब से मिलना है, क्या वह बंगले में है? कल आना। जनाब, बड़ी दूर से आया हूँ, निराश न कीजिए, मैं उनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जाओ, ज्यादा वक्त न लगाना। श्रीमान, कोई रामदीन नामक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ओह, रेजर से मेरा गाल कट गया। श्रीमान, यह बैंडेज लगा लीजिए। जनाब, अब हमने अपने इलाके के चौराहे पर एक मूर्ति स्थापित की है, उसका अनावरण हम आपसे करना चाहते हैं। मुझे खुशी होगी। मंत्री जी, वह इलाका उग्रवादियों का गढ़ है, मैं आपको वहां जाने की राय नहीं दूंगा। नेता जनता से अलग कैसे रह सकता है? रामदीन, कल मैं वक्त पर वहां पहुंच जाऊंगा। शुक्रिया जनाब। दूसरे दिन। ड्राइवर चलो। मैं पब्लिक की बदौलत कुर्सी पर हूँ, उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मिस्टर राय की जय हो। वाह, इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी। तभी, अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। तुम मेरे कैदी हो, उसमें वैन में बैठो जल्दी। हो, हमारा प्लान कामयाब रहा, जांगो खुश होगा। कुछ दूर पर बैट्समैन ने बल्ला घुमाया और यह छक्का। वाह। ओह, बिजली गुल। अच्छा वाह, तुम सारा दिन क्रिकेट मैच देखते रहते हो, इससे बिजली का बिल ज्यादा आता है। अब टीवी को भी कुछ देर राहत मिलेगी। चाचा चौधरी, टेररिस्ट मिनिस्टर राय का अपहरण करके ले गए हैं। ओह। साबू, राय एक अच्छा समाज सेवक था, हमें उसके निवास स्थान पर जाकर पता लगाना चाहिए। अंदर मंत्री का पुराना नौकर होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या खबर है? चाचा चौधरी, अपहरणकर्ता मिस्टर राय के बदले में 12 टेररिस्टों, जो कि आज जन्म कैद की सजा भुगत रहे हैं, को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। मिनिस्टर को कहाँ कैद कर रखा है, कोई सुराग नहीं मिल रहा। देखो, रॉकेट कुछ सूंघ रहा है, वह मिनिस्टर का रेजर है। सेव करते वक्त मेरे मालिक का चेहरा कट गया था, कुत्ता खून सूंघ रहा है। इंस्पेक्टर, पता चल गया। रॉकेट के पीछे पीछे चलना चाहिए।
टेररिस्टों का चीफ जांगो। राय, अगर तुम्हारी सरकार ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम तुम्हें कल मार डालेंगे। जांगो, हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती। भारतीय टुडे करके हम एक प्रभुत्व संपन्न राज्य लेंगे। मैं उस देश का प्रेसिडेंट बनूंगा। छलांग। कुत्ता, जरूर यह पुलिस का होगा। धौएं। ओह, वह दूसरी खिड़की से निकल गया। जांगो, तुम्हारे अड्डे का पता चल गया है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हो, इंस्पेक्टर, मेरा जॉब यह है। कुड़ुम। सब हम उनका ध्यान अपनी तरफ लगाए रखते हैं। दूसरी तरफ से तुम सुरंग खोदकर उन तक पहुंचने की कोशिश करो। वक्त कम है, मुझे जल्दी खुदाई करनी होगी। जांगो, मातृभूमि माँ के बराबर होती है, उसे धोखा न करो। उसके टुकड़े करने का विचार छोड़ दो। कैसी माँ, कैसी मातृभूमि। टट। स्रॉट। ओह, मैं थक गया हूं, लेकिन यह वक्त आराम का नहीं, मुझे खोदते रहना चाहिए। अब मैं टेररिस्टों के मकान के नीचे तक पहुंच गया हूं। चीफ, हमारे विदेशी कनेक्शन की तरफ से हुक्म आया है कि कैदी को मार दिया जाए। सॉरी, तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए, तुम मरने जा रहे हो। धड़ाक। यह कौन। डट। गिरगिटो, हटो। राय साहब, आप आजाद हैं। शाबाश साबू, तुमने सचमुच बहादुरी का काम किया है। सिपाहियों, उन मुजरिमों को गिरफ्तार कर लो। मगर जांगो कहाँ है। उसने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। यह जगह सुनसान है, हम वापस शहर कैसे जाएंगे। रॉकेट हमें रास्ता दिखाएगा, उसके पीछे चलो। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये एक मिनी कॉमिक्स थी और ये जल्दी खत्म हो गई थी। मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा स्टोरी जोड़ दी चाचा चौधरी की, तो कि थोड़ी बड़ी हो जाए। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।